बालासोर शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर आबाद रेमोना गनीपुर गांव पे वाक़ गनीपुर उर्दू प्राइमरी स्कूल में सालाना फंक्शन और इनाम तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रेमोना एनएसी के चेयरपर्सन तनुजा गिरी और मुकर्रिर खुसूसी की हैसियत से सरकारी ब्लॉक तालीमी अफसर सोएडावाला बेहरा ने शिरकत की और मेहमान एजाजी के तौर पर रेमोना एनएसी के नायब चेयरमैन एहसान खान, वार्ड काउंसलर लक्ष्मीकांत दास, परमिला दास, सुकंतला मिश्रा, साबिक स्कूल इंस्पेक्टर श्रीधर घोष, सीआरसीसी ज्योतिर्मयी आचार्य, उर्दू शायर अजीम बालेश्वरी और स्कूल के हेड मिस सुकांति महापात्रा स्टेज पर मौजूद रहे। महफिल की सदारत श्रीधर घोष सर ने की तो वहीं मेहमानों का तारुफ बहुत ही प्यारे और शायराना अंदाज में गनीपुर उर्दू प्राइमरी स्कूल के उर्दू टीचर मोहम्मद शरफुद्दीन उर्फ बबलू सर ने की। मेहमानों ने अपने अपने खिताब में कहा कि बहुत खुशी की बात है कि गांव के अंदर एक उर्दू स्कूल मौजूद है, जहां बच्चे उड़िया, इंग्लिश, हिंदी के साथ अपनी मादरी जबान उर्दू भी पढ़ पा रहे हैं। मेहमानों को जानकर ये भी बहुत ताज्जुब हुआ कि गनीपुर उर्दू प्राइमरी स्कूल अभी से कायम नहीं हुआ है, बल्कि अंग्रेजों के ज़माने से यानी 1800 सदी से कायम है। हजारों की तादाद में बच्चे इस स्कूल से पढ़कर अपने वक्त के काबिल इंसान बने हैं, लेकिन अब तक ज़्यादातर लोग इस स्कूल से नावाकिफ थे। 5 सालों से बबलू सर और स्कूल के मौजूदा हेड मिस सुकांति महापात्रा एसएमसी के मेंबरान की कोशिश से सालाना फंक्शन मुनक्किद किया जा रहा है। तमाम तर राजनेता, सोशल वर्कर, तालीमी अफसरान और मुअज़्ज़िज़ लोगों को बुलाया जाता है, जिससे इस स्कूल को शोहरत मिली है। मेहमानों ने बच्चों को दिल लगाकर पढ़ने और आगे बढ़ने की खूब हिदायत की और माँ बाप से अपील की कि बच्चे बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, उन्हें अधूरी तालीम से न रोके। मीटिंग के बाद स्कूल के दीगर मुकाबलों में कामयाब होने वाले बच्चों को मेहमानों के हाथों इनाम और इकराम से नवाजा गया। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने बबलू सर की निगरानी में जबरदस्त रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश की। गनीपुर उर्दू प्राइमरी स्कूल का 5वां सालाना फंक्शन को कामयाब बनाने में एसएमसी के चेयरमैन मोहम्मद करीम, हेड मिस सुकांति महापात्रा और बबलू सर के साथ स्कूल के तमाम टीचर और एसएमसी मेंबरान ने भरपूर ताउन पेश किया। स्वाधीनतार बहु वर्ष पूर्वे अर्थात 1898 मसीह विद्यालय स्थापित। विद्यालय स्वल्प परिसर में गोटे ऑफिस गृह, सीडब्ल्यूएसएन पिलांक पई स्वतंत्र शौचालय सुविधा थिले मध्य विद्यालय श्रेणी कोठरी मात्र 4टी। आम विद्यालय प्रथम रु 5म श्रेणी पर्यंत पिला माने अध्ययन करती। जो क्वालिटीज है उससे आप कैसे आपके टीचर्स को मिली है, उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म बनाइए। पढ़ना लिखना इस जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है। अब जो स्कूल एई भली भाबरे आगो जाओ स्कूल ले भाषण आज होची वार्षिक उत्सव, पिला मानकर प्रोग्राम, पिला माने नाच गीत करिवे, जो स्वागत संगीत गाइले कि स्वागत नृत्य थिला सभी शिखै जंती अगर उर्दू भाषा सहित ओडिया भाषा शिखै जंती। मु तो जाना थी उर्दू स्कूल ले केमिति कोन मु आसी कि सोयावाला मैडम को पचार तुली जे केते कोन रहउची। बैठे हुए तमाम माओ को, भाइयों को और बच्चों को मेरा सलाम। बहुत खुशी की बात है कि आज जो है गनीपुर उर्दू प्राइमरी स्कूल में सालाना फंक्शन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि सालाना फंक्शन मुनक्किद जबरदस्त तरीके से किया गया है। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि इस वक्त स्टेज से चले गए, रेमुना के एनएसी की चेयरपर्सन तनुजा गिरी, मोहतरमा तनुजा गिरी साहिबा, वाइस चेयरमैन मेरे बड़े भाई एहसान भाई, बाबू भाई, ये तमाम लोग स्टेज से जा चुके हैं। इस वक्त स्टेज में 1 नंबर वार्ड की काउंसलर मैडम मौजूद है, ज्योतिर्मयी आचार्य मैडम जो सीआरसीसी है वो मौजूद है, और मेरी बड़ी बहन, यूँ कह लिया जाए कि कविता असर में अगर हम दोनों साथ होते हैं तो बहुत ही जबरदस्त मजा आता है। मैडम सोएडावाला बेहरा जी है और आज के जो सभापतित्व करते हैं, आज के जो मंच के सभापतित्व कर रहे हैं, और हमारे तमाम लोगों के गुरु जो है श्रीधर घोष सर जो है हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनकी सभापतित्व में आज ये मंच चल रहा है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि
शरफुद्दीन भाई की जो है कोशिश और मैडम हेड मिस सुकांती मैडम की जो कोशिश आज रंग लाई है। अगर सुकांती मैडम की अगर बॉडी ढांचा देखेंगे और उनका काम देखेंगे वो दो डबल है। उनकी बॉडी को, उनकी अगर ढांचा को एक तरफ रखा जाए और उनकी काम को अगर एक तरफ रखा जाए कि मैडम ही के आने से, क्योंकि मेरा चैनल ही गवाह है कि मैडम के आने से ये गनीपुर उर्दू प्राइमरी स्कूल को जाना गया, पहचाना गया, माना गया। क्योंकि मैडम ने, सुकांती मैडम ने बहुत ही कोशिश की, बहुत ही जबरदस्त कोशिश की और तब जाकर हर साल सालाना फंक्शन आप लोग कर पा रहे हैं। और सिर्फ सुकांती मैडम नहीं बल्कि इस स्कूल के एसएमसी कमेटी के तमाम मेंबरान, वो लोग जो है तमाम मेंबरान की जो है अंतिम कोशिश रहती है, तब जाकर ये कामयाब हो पाता है। लेकिन मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूंगा, बच्चों से सीधे जो है खिताब करना चाहूंगा। बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि तमाम गेस्ट जो थे ना वो चले गए, जो मुख्य अतिथि थे, जो बोलने वाले थे वो चले गए। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को आप लोग को सुनना है, लेकिन हम लोग तुमको बोर नहीं करेंगे, कुछ ऐसा सुनाएंगे जो तुम लोग सुनना चाहते हो। सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? कौन कौन सुनना चाहता है? हाथ उठाओ। वाह, देखिए मैडम सब सुनना चाहते हैं कि यही होता है। क्योंकि ये जो साल में फंक्शन होता है, अगर हम बच्चों से ही अगर खिताब नहीं करें, अगर बच्चों से डायरेक्ट अगर बात नहीं करें तो फिर बेकार हो जाता है हमारी तमाम मेहनतें। बच्चे तुम लोगों के लिए मैं 4 लाइन लिख के लाया हूँ, सुना दूं? सुना दूं कि दिल की बात बताने आया हूँ, दिल की बात बताने आया हूँ, तुम्हें एक ख्वाब दिखाने आया हूँ। ख्वाब क्या होता है? रात को सो के देखते हैं ना सपना? हाँ? नहीं, मैं वो सो के सपना दिखाने नहीं, जागती आंखों से ख्वाब दिखाने आया हूँ। जानते हो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम जानते हो? हाँ, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि सोकर तो सब सपना देखते हैं, जागती आंखों से ख्वाब देखा करो और उसको पूरा करने की कोशिश करो। तो जागती आंखों से ख्वाब, दिल की बात बताने आया हूँ, तुम्हें एक ख्वाब दिखाने आया हूँ। बच्चों दिल लगाकर पढ़ना तुम, बच्चों दिल लगाकर पढ़ना तुम, बस यही बात समझाने आया हूँ, बस यही बात समझाने आया हूँ। बच्चों दिल लगाकर पढ़ना तुम, बस यही बात समझाने आया हूँ, बस यही बात समझाने आया हूँ। लेकिन बच्चे तो समझ गए, ताली बजा दिए। लेकिन मैं माओ से, मेरी बहनें जो बैठी है उनसे खिताब करना चाहूंगा। जिस तरह सरफुद्दीन सर जब बुलाते थे, मंच पे बुलाए रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान उर्दू कवि हैं जो नेशनल अवार्ड पाके आए दिल्ली से। मैं फख्र से कहना चाहूंगा, गर्व से कहना चाहूंगा कि हाँ, मैं दिल्ली गया, मुझे अवार्ड मिला, बहुत सारे अवार्ड मिले, घर में बर्तन से ज्यादा अवार्ड है। लेकिन ये अवार्ड किसके लिए है? ये सम्मान किसके लिए जानते हो? ये मेरी माँ के लिए है। मेरी माँ ने मुझ पे मेहनत की, मुझे आगे बढ़ाया, तब जाकर हम आज यहाँ पहुँच पाए और ये बालासोर से निकलकर दिल्ली तक का सफर तय कर पाए। और 100 लोगों में मेरा नाम बालासोर से था, ये आप लोगों को खुशी लगेगी। लेकिन ये तमाम श्रेय, ये तमाम मेरी माँ को जाता है। मेरी माँ आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने जो मेहनत की उसका रंग आप लोग देख सकते हैं। कहना चाहूंगा कि एक बात आप लोगों को दिल में और दिमाग में समझा दूंगा, क्योंकि जिस तरह हम लोग आके जब बैठे थे, हम लोग को सुनने को मिल रहा था कि आप लोगों की बच्चियां हैं, यहीं से पढ़ने के बाद 5 क्लास पढ़ने के बाद बच्चे जो है ड्रॉप, मतलब वहां से और आगे पढ़ती नहीं है, स्कूल छोड़ देती है। लेकिन मैं एक बात आपको अव्वल, क्योंकि आप लोग मेरा हुलिया देख रहे हैं, मैं आप लोगों को मिसाल ऐसा दूंगा कि आप लोग मानने पे मजबूर हो जाओगे। क्योंकि कुरान आप लोग सब पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं ना? कौन कौन कुरान पढ़ता है डेली सुबह? जरा हाथ उठाए। कौन कौन कुरान पढ़ता है डेली सुबह? हाथ उठाए। कोई नहीं पढ़ता? फख्र से हाथ उठाए, ऐसा करके हाथ उठाए कि डेली सुबह हम कुरान पढ़ते हैं। लेकिन कुरान पढ़ने से नहीं, लेकिन समझने की जरूरत है। कुरान कहता क्या है, कुरान बताता क्या है। कुरान जो नाजिल हुआ, उसका सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, उसको सब जानते हो क्या पहली आयत नाजिल हुई? क्योंकि हमारे बीच में अतिथि मौजूद है, बड़ा बड़ा बहरा मैडम मौजूद है, उनकी भी जानकारी में इजाफा हो जाएगी कि कुरान की पहली जो आयत उतरी, जो श्लोक उतरी, जो मतलब आयत उतरी, वो जो लाइन उतरी, वो क्या थी? वो थी इकरा। क्या थी बच्चे? इकरा। इकरा का मतलब होता है पढ़।
इकरा का मतलब होता है पढ़। अब बताओ, कुरान कह रहा है कि इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, क्या है? पढ़, कहा जाता है कि पढ़ उस रब का नाम लेकर जिसने तुझे कलम और कागज के जरिए पढ़ना सिखाया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? नहीं, पढ़ना नहीं है, बैठ जाना है घर पे। ऐसा नहीं, इकरा जो अगर कुरान को मानते हैं, कुरान पे अमल करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, तो इस आयत को दिमाग में रखें कि सूरह अलग की पहली आयत इकरा, इकरा का मतलब होता है पढ़। आज यहाँ से माँ बहने वादा करें कि हम हमारी हैसियत के मुताबिक आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। वादा लीजिए मेरे साथ, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर हम ये शपथ लेते हैं कि हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे, तब जाकर कुछ ना कुछ होगा, इस गांव की तरक्की होगी। चेयरपर्सन को आके आश्वासन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बच्चा कलेक्टर बन के आएगा, आपके गांव तरक्की होगी, आपकी बेटी एसपी बन के आएगी, आपका वो इलाका में सुधार आएगा, आपके इलाके में जो है क्राइम जो जुर्म है वो दूर हो जाएगा। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपका बच्चा कलेक्टर बने? क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपकी बेटी एसपी बने? और एक बात, और एक हवाला देता हूँ आपको कि हदीस में आता है, ये हो गई कुरान की बात। अब हदीस उसे कहते हैं मैडम जो हमारे प्रोफेट मोहम्मद, जिनको हम अपना नबी मानते हैं, उन्होंने क्या कहा। अब उसको, क्योंकि हम लोगों के दिल, जान, जिगर सब कुछ उन पे निछावर है, अगर हम उनको मानना छोड़ दें तो हमारी दुनिया में जीना ही बेकार है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं? कहते हैं कि तलबुल इल्मा फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमा। अब जानते हैं उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि हर एक मुसलमानों को इल्म सीखना जरूरी है, फर्ज है। फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमा, फर्ज है। अब बताओ, जब इल्म सीखना फर्ज है, जरूरी है, पूरा बिल्कुल एकदम जरूरी है, तो फिर हम कैसे इल्म से पीछे हट सकते हैं? हम कैसे बहाना बना सकते हैं कि मेरा बच्चा कुरुनिया हाई स्कूल नहीं जा सकता, मेरा बच्चा भीडर स्कूल नहीं जा सकता, मेरा बच्चा दूर तक नहीं जा सकता, या मेरी बच्ची नहीं जा सकती? ये बहानाबाजी है। ये बहानाबाजी को, बिल्कुल बहानाबाजी को दूर करिए, बच्चों को आगे पढ़ाइए। जब तक गांव में 1 क्लास नहीं हो जाता है, आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी 5 क्लास से बंद मत करिए। बिल्कुल ये शपथ लेके जाइए कि हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चे जब पढ़ लेंगे ना, एक माँ अगर पढ़ लेगी ना, तो उसका पूरा खानदान पढ़ लेगा। अगर माँ पढ़ी लिखी है तो पूरा खानदान पढ़ा लिखा है। आप सरफुद्दीन को देख लीजिए, हो सकता है उनकी अम्मी उतना ना पढ़ी हो, लेकिन वो जितना भी पढ़ी है, सरफुद्दीन की अम्मी आज उनको अलिफ्बा तो पढ़ाई होगी, उनको उवा तो सिखाई होगी, तब जाकर आज सरफुद्दीन और उनके वालिद साहब, वो भी जो है अच्छे खासे जानकार हैं, तो तब जाकर जो है आगे बढ़े। और आज सरफुद्दीन को तमाम मैडम लोग क्या कहते हैं? बबलू सर के नाम से पुकारते हैं। पूरा शहर बालासर बबलू सर के नाम पर पुकारता है। एक बार जोरदार ताली बबलू सर के लिए कर दीजिए। मैं बस बात को यहीं पे खत्म करूंगा, लेकिन वादा लेना चाहता हूँ कि बार बार हम लोग आते हैं, एक ही बात सुनते हैं कि यहाँ पे बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे जो है मतलब आगे बढ़ते नहीं। लेकिन हम लोग वादा करें कि बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ बच्चों को नहीं, मेरा मतलब बच्चों नहीं, बच्चे और बच्चियां, ये दिमाग में बैठाइए। कहीं पर लिखा नहीं है कि लड़कियों को पढ़ाना मना है। आइए बच्चियों को आगे बढ़ाइए। एक बच्चियां अगर पढ़ लेगी तो एक पूरा नस्ल बढ़ जाएगा। इसलिए डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। इसको मतलब हम लोग क्या समझे कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल हमको ये कहना चाहते थे कि आप इतना बुलंद हो जाओ, इतना ऊंचा हो जाओ, इतना ऊपर चले जाओ कि लोग देखने वाले आपको सर झुका के नहीं, सर उठा कर देखना पड़े। आप लोगों को, वो आपको दिल से अगर इज्जत करना चाहते हो या ना चाहते हो, लेकिन इज्जत करने पे मजबूर हो जाए। मजबूर करो कि लोग तुम्हारे गांव का नाम ले, गनीपुर का नाम ले, गनीपुर उर्दू प्राइमरी स्कूल का नाम ले। और फिर से धन्यवाद दूंगा सुकांती मैम को। सुकांती मैम जैसा मैडम आपको नहीं मिलेगी। 1 साल बच गया उनके और रिटायरमेंट को। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा वो जहां भी जाएंगी, इसके बाद जहां भी रहेंगी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो घर में ही रहना है। लेकिन ये बच्चों, एक वादा लो, ये मैडम का चेहरा, ये जो तुम्हारी टीचर है, इनको भूलना नहीं। उस दिन हो मैडम जो कविता पढ़ के गई, तुम्हारी स्कूल के बारे में पूरा लिख के लाई, ऐसा मैडम को भूलना नहीं, क्योंकि जो उस्ताद को याद रखता है वही बच्चा आगे बढ़ता है। तो आप लोग मैडम अगर रिटायर हो जाएंगे, तुम लोग हर
टीचर्स डे में उनके घर को जाना, उनको सम्मान करके आना, उनको सलाम करके आना। और फिर से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि ये मत सोचिए कि एक मौलाना आके हम लोगों को क्या सबक देता है। मैं मौलाना बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एज ए जर्नलिस्ट हूँ, उर्दू शायर हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे लोगों को बिल्कुल पीछे ना रखें। यही वादा लेके यहाँ से उठे और आने वाला साल जब हम इसी मंच पे आएंगे तो ये सुनने को ना पाए कि आप लोग इस स्कूल से उठ जा रहे हैं या फिर आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ फिर से बबलू सर को और तमाम अतिथि को मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ।